बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां जबलपुर में मदन महल की पहाड़ियों पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के दौरान प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर नगर निगम और प्रशासन की टीम मदन महल की पहाड़ियों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बसे लोगों का यह कहना है कि वह लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और अभी परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन ऐसे में अचानक प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ समय की और मोहलत दी जाए। मामले में विरोध करते हुए स्थानीय नागरिक प्रशासन के सामने धरने पर भी बैठ गए हैं और कार्रवाई को रोकने की बात की जा रही है। रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई? ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत पहले से निर्देश हैं कि मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाए जाने हैं। इसी के तारतम्य में लगातार जो है यहाँ के जो मदन महल पहाड़ी के जो अतिक्रामक हैं उनके बीच में हम लोग हटाए जाने के संबंध में मुनादी करा रहे हैं और लगातार इनको सूचना दे रहे हैं कि यहाँ से अतिक्रमण खाली कराया जाना है। आज उसी तारतम्य में जैसा कि पूर्व में सूचना दी गई थी, आज यहाँ पे पुलिस, राजस्व और नगर निगम का संयुक्त अमला यहाँ पे उपस्थित हुआ है और अतिक्रमण हटाने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पब्लिक की कुछ अपनी उनकी समस्याएं और आशंकाएं थी, जिनको दूर करने का प्रयास अभी हम लोगों ने किया है। जितने भी अतिक्रामक है, आप सभी को बताया गया है कि हम लोग यहाँ से जिनको हटा रहे हैं, जिनके पास पूर्व में सर्वे में पर्ची दी गई थी, अगर वो उपलब्ध हैं तो ऐसे लोगों को ग्राम तेवर में जो है विस्थापित किया जा रहा है। ग्राम तेवर में नगर निगम के द्वारा न्यूनतम जितनी भी सुविधाएं हैं, रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये सब की व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं। जिन लोगों को हम लोग यहाँ से विस्थापित करेंगे उनको अभी हम लोग अस्थायी रूप से 4-5 दिन का जो खाना रहता है वो भी खिलवाएंगे। यहाँ से उनका सामान नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से वहाँ जो उनको प्लॉट आवंटित हो रहा होगा वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे उनको विस्थापन का कार्य करेंगे। मैंने अभी सभी को फोटो दिखाई है पूरा। वहाँ पे आप अगर स्वयं भी जाना चाहेंगे देखेंगे कि नगर निगम जो बेसिक व्यवस्थाएं जो होती हैं, पक्की सड़क, जो सीमेंटेड आरसीसी सड़क होती है, आरसीसी नाली, बिजली की व्यवस्था, पानी, ये सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर दी गई हैं। यही न्यूनतम सुविधाएं जो हैं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अब वो जो वहाँ पे निर्माण कार्य के लिए वो पीएम आवास की मांग कर रहे हैं, वो एक अलग आगामी कार्य योजना है, उसका निर्णय बाद में किया जाएगा। थैंक यू। लोगों का ये भी कहना है कि 2019 में उनको विस्थापित किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें जगह आवंटित नहीं, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। प्रथम चरण में ग्राम तेवर में आप जाएंगे तो प्रथम चरण में नगर निगम के द्वारा 484 प्लॉट डेवलप किए गए थे। वहाँ पे भी रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं दी गई थी। द्वितीय चरण में अभी जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ 500-550 कुछ प्लॉट जो हैं डेवलप किए गए हैं और वो सभी व्यवस्थाएं जो उनको बेसिक सुविधाएं हैं वो हम लोग दे रहे हैं। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ शादी है, जिनके यहाँ गमी हो गई है, इस तरह के लोग भी हैं जिनको एकाएक हटाना क्या उचित है? जैसे जिन परिवारों में इस तरीके की सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हो रही हैं उनको हम लोग समय दे रहे हैं और समय देने के बाद उनको अवगत करा दिया गया है कि भाई 2-4 दिन, 5 दिन जितना उनको सुविधा लग रही है उसके बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर बच्चे ऐसे भी हैं जिनको स्कूल है या पेपर चालू है, तो वो बच्चे इस समय कैसे? प्रत्येक परिवार के संबंध में हम लोगों का चिन्हांकन पूर्व से किया गया है कि जिनको हटाया जाना है। आज जैसे 22 परिवारों का चिन्हांकन हुआ था, तो 22 परिवारों में अगर इस तरीके के बच्चों का कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो हमारी टीम जो है उसको घर घर देख के अगर इस तरीके की छूट का व्यवस्था उनको लगती आवश्यकता तो उपलब्ध कराई जाएगी। मदन महल पहाड़ी पर जहां पर यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया है और जो लोग अभी विस्थापित हो रहा है वो भी विरोध कर रहे हैं, तो 2019 में जिनको विस्थापित किया गया हम उनसे बात करते। जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये है सर, जब हम लोगों के मकान टूटे थे तो हम लोगों को प्लाट नहीं दिए गए थे। जब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग 1 महीने 2 महीने रेंट पे रहे। जब फिर कोरोना लग गया, कोरोना के समय जब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा तो हम लोग झोपड़पट्टी तान के रहने लगे। झोपड़पट्टी तान के रहे, उस समय पे हम लोगों को प्लाट मिल जाते तो महीने 2 महीने 6 महीने में जो हमने यहाँ व्यवस्था की थी वो हम लोग वहाँ व्यवस्था कर लेते। और जब प्लाट नहीं दिए थे तभी तो अब 5 साल बाद हम लोगों को फिर से ऐसा ही हो रहा है। तो ये बताओ, हम लोग जो टूट चुके हैं अब हम लोगों को जाके खाली जमीन पे पटक दिया जाएगा तो हम लोगों को पन्नी तान के, जब हम लोगों को बच्चे बड़े 10 साल, 5 साल, 20 साल जो भी हैं
आज उनके साथ अगर कुछ होता है तो सरकार जवाबदारी ले रही है इसकी क्या? रात में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बच्चों का जवाबदारी है लड़कियों की। आज 2 दिन 3 दिन खाना दिया जाएगा, 4 दिन खाना दिया जाएगा, हम लोगों का पेट उतने में भर रहा है नहीं भर रहा है ये आपको पता है? व्यवस्थाएं तो बनाई जा रही है। हमारा कहना ये है जो 5 साल पहले आज वो कर देते तो आज हम लोगों की ये नौबत नहीं आती। जो मतलब जो आप 2019 में जब आप लोगों को यहाँ से विस्थापन किया गया तो क्या शासन से आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग यही झोपड़पट्टी बना के रहे। एक मिनट आज व्यवस्था दे दिए जाते तो सर जो हम लोग झोपड़पट्टी तान के यहाँ रह रहे हैं वही झोपड़पट्टी तान के वहाँ रहते हम लोग। कछुआर करते हम लोग। आप कोई कागज दिखा रहे थे, क्या है वो कागज जरा दिखाना। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, उस समय तोड़ दिया मकान और आज भी हमको नहीं मिला। अगर उसी समय अगर ये हमको जगह दे देते तो हम जो पैसा कैसा भी करके यहाँ बनाए हम उसी में वहाँ बना लेते। और आज मतलब आज तुम भगा रहे हो तो आज भगाने का सेंस बताइए ना। आज बच्चे बड़े हैं, बच्चियां बड़ी हैं, हम लोग उनको कहाँ लेके वहाँ रखेंगे जो और पन्नी में रहे आएंगे। आप बोले पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा उस समय बोला था कि पैसा भी मिलेगा जगह भी मिलेगी, आज बोल रहे हैं आज पैसा नहीं मिल रहा बोल रहे। अब ये बताइए हम कहाँ से बनाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना। प्लाट की बिल्कुल आशा नहीं है, हमें सिर्फ ये है हमारे बच्चों को वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और आज वहाँ यहाँ से क्या आप शासन का ये कहना है कि वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं नाली रोड नल सबकी है, क्या आप वहाँ पर देखी है जाके? क्या हाँ देखे, बिल्कुल देखे है नाली है, लाइट लग गई है, खम्भे लग गए हैं। आप ये बताइए कि वहाँ पे पन्नी तान के हम लोग अपना सामान लेके 15-20 साल की लड़कियों को लेके सुरक्षित है क्या? है क्या घर के अंदर सुरक्षित है? रात में लड़कियों के साथ क्या हो रहा पता है आप लोगों को? देख रहे कौन जिम्मेदार होगा उसकी घटना अगर हम लोगों के बच्चों के साथ आज कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी कौन ले रहा है ये बताओ। शासन इसकी जवाबदारी हम लोगों की मजदूरी देगा कोई? हम लोग जो मजदूरी में जाते थे 100-200 रुपए कमाते थे, वहाँ से हम लोगों का रोज खर्चा पानी चलेगा क्या? हम लोगों की वहाँ पे पुनः व्यवस्था कर दी जाए। आज 2 महीने 3 महीने की मोहलत दे दे, नहीं दे रहा पैसा हमें कोई मतलब नहीं। हम 2-2 कमरा वहाँ पे कैसे भी यहाँ से जो भी सामान है हमारा वहाँ ले जाके रख ले, तब हम लोग खुद अपने आप से चले जाएंगे, आप लोगों को बोलना भी नहीं पड़ेगा। अभी जो एसडीएम साहब और आप लोगों के बीचों में चर्चा भई उसको लेकर आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बताइए आप लोग रहने तैयार, अधिकारी लोग अगर हम लोगों के साथ रहने तैयार है तो हम आज सड़क पर रहने तैयार। सही बात। क्या नाम है आपका? रानू तिवारी। कहाँ रहती है? मैं बड़े पत्थर में। तो ये थे मदन महल से विस्थापित किए जाने वाले लोग जो अपनी दुख अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन शायद शासन को इससे कुछ भी लेना देना। 2019 में भी इनको विस्थापित किया गया था, लेकिन 2019 के बाद आज तक इनको कहीं भी किसी प्रकार की मूल सुविधा नहीं। आज फिर प्रशासन तोड़ने आए, जिसको लेकर आज जनता में बहुत आक्रोश है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रमाकांत दुबे,